किसी ने ये बहुत सच कहा है और कमाल की बात बोली है कि ठोकर खाने के बाद भी इंसान ना सुधरे तो वो उसकी मर्ज़ी, क्योंकि पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया था। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक छोटी-सी आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, वो है एक चिड़िया की कहानी। कि एक रेगिस्तान में एक घायल चिड़िया थी, जिसके पंख भी नहीं थे। भरी धूप में वो वहाँ पे रहती थी, जिसके पंख पूरे उजड़ गए थे, वो कहीं उड़ नहीं पा रही थी, उसे कहीं पानी नहीं मिल पा रहा था। मतलब मानो कि उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि वो आखिरी साँसें अपनी गिन रही थी। उसे कोई आजू-बाजू कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही वो चिड़िया किसी का इंतज़ार करते-करते उस चिड़िया की नज़र आसमान पे पड़ी, तो गरुड़ जी जा रहे थे, जो कि भगवान विष्णु जी की सवारी थे। वो चिड़िया ने उन्हें आवाज़ लगाई और प्रार्थना की कि कृपया आप मुझे सुनें और नीचे आएँ। गरुड़ जी का ध्यान उस चिड़िया पे गया, वो नीचे आए और वो चिड़िया से पूछते हैं कि क्या हो गया? क्या हाल है? तुम ऐसे हाल में क्यों हो? तो वो चिड़िया गरुड़ जी से कहती है कि आप मेरी हाल देख ही सकते हैं, ना मेरे पास पंख है, ना मैं उड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ खा सकती हूँ, ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना मेरे पास पीने को कुछ पानी है। मैं आपसे बस एक ही विनती करती हूँ कि आप मेरा हाल ठीक करिए। चिड़िया पूछती है गरुड़ जी से कि आप कहाँ जा रहे हो? तो गरुड़ जी कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। तो चिड़िया उससे कहती है कि मेरा बस आप एक काम करिएगा कि ऊपर भगवान से ये पूछिएगा कि मेरा ये हाल कब ठीक होगा। उनसे ये मत पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगी, बस उनसे ये पूछिएगा कि मेरा ये हाल कब ठीक होगा। तो गरुड़ जी बोलते हैं ठीक है, मैं पूछता हूँ। और पक्षी उसमें ये बात उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप ज़रूर इसका उत्तर लेके मुझ तक आइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। गरुड़ जी चले जाते हैं ऊपर, स्वर्ग लोक जाते हैं और वहाँ पे भगवान लोक रहता है। तो गरुड़ जी बोलते हैं ये तो बहुत छोटी-सी बात है। भगवान लोक के पास एक प्रभु का बहुत बड़ा गेट रहता है, वहाँ पे भगवान के देवदूत खड़े रहते हैं। तो गरुड़ जी विचार करते हैं ये तो बहुत छोटी-सी बात है, मैं देवदूतों से ही पूछ लेता हूँ। तो गरुड़ जी देवदूतों से पूछते हैं कि नीचे मृत्यु लोक में एक चिड़िया है, जिसकी हालत बहुत बेहाल है, वो बहुत परेशान है, जिसके उसका पंख भी नहीं है, पंख भी उड़ गया है, पीने को पानी नहीं है, खाने को दाना नहीं है, वो कहीं उड़ नहीं सकती। इतने भरे गर्मी में वो नीचे परेशान हो रही है, तो उसकी ये हालत क्यों हुई है? तो देवदूत बोलते हैं कि उसके पिछले जन्म के कर्म है जो कि वो भुगत रही है। पिछले जन्म में वो बहुत बोलते हैं ना बहुत अत्याचारी व्यक्ति थी, अत्याचारी लड़की थी, जो कि इस जन्म में उसे उसकी सज़ा कर्मों का फल मिल रहा है और वो इतने ईज़िली मरने भी नहीं वाली, इतने आसानी से वो मरने भी नहीं वाली है। ना तो वो मरेगी, ना तो वो ठीक से जी पाएगी। उसकी सज़ा ये 7 साल तक चलेगी। तो गरुड़ जी को दया आ जाती है। वो बोलते हैं कि बेचारी वो पहले ही परेशान है, कुछ तो उसका मदद करिए आप लोग, इसका कोई उपाय है क्या? तो फिर देवदूत बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको एक मंत्र बताते हैं, आप उसे कहिएगा कि ये मंत्र वो दिन-रात बोलते रहें, तो शायद उसका कुछ हो सके। तो गरुड़ जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो मंत्र क्या है बताइए? तो देवदूत बोलते हैं कि उसे हर हाल में चिड़िया को ये बोलने बोलिएगा कि भगवान तेरा शुक्र है। ये वो मंत्र है, आप जाके उसे बता दीजिए, शायद उसकी सज़ा कम हो जाए। गरुड़ जी जाते हैं फिर से मृत्यु लोक, नीचे मृत्यु लोक में जहाँ सब मृत्यु को भोगने जाते हैं और उस पक्षी को वो मंत्र बताते हैं कि देवदूतों ने आपको एक मंत्र दिया है जो कि हर हाल में आपको बोलना है कि भगवान तेरा शुक्र है। ये आपको बोलते रहना है, शायद आपका कुछ भला हो जाए। तो वो पक्षी सोचती है कि अब मेरे पास तो कुछ चारा नहीं है, ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना मैं कहीं आ सकती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी। तो फिर जब-जब उसको पीने को पानी नहीं मिलता,
तब तक वो बोलती भगवान तेरा शुक्र है। खाने को कुछ दाना नहीं मिलता तब तक वो बोलती भगवान तेरा शुक्र है। भरी गर्मी में जब वो उड़ने की प्रयत्न करती और गरम रेत में जब वो गिर जाती तब भी वो बोलती भगवान तेरा शुक्र है। ऐसे बोलते-बोलते एक दिन गरुड़ वहाँ से फिर से जा रहे थे तो उन्होंने नीचे देखा कि उस चिड़िया के पंख उगने लगे, आजू-बाजू छोटे-छोटे पौधे आने लगे जो कि रेगिस्तान था, पूरा खाली था। पौधे आने लगे, बाजू में छोटा-सा पानी का ऐसे कुंड बन गया। सो उनको बड़ी हैरानी हुई, वो देखे और जब वो स्वर्ग लोक गए तो देवदूत से पूछे कि नीचे ऐसे मृत्युलोक में ऐसा कैसे हो गया? उसके तो सज़ा 7 साल की थी, जो कि 7 दिन में उसमें ऐसा परिवर्तन आ गया। तो देवदूत कहते हैं कि ये भगवान की लीला है। पक्षी ऐसे भगवान का रोज़ शुक्रिया करती रही और भगवान की शुक्रिया मानती रही, तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु। वो हम भक्तों को, हम मनुष्य को मरता हुआ कभी नहीं देख सकते, मरते हुए कभी नहीं छोड़ सकते। तो ये कहानी गरुड़, चिड़िया उस पक्षी की नहीं है, ये कहानी हमारी है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ भगवान को इतना कोसते हैं, हर बात पे उनको इतना कोसते हैं जब हमारे मन का नहीं होता है। लेकिन जब आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट को देखने लगे अपने लाइफ़ में, पॉज़िटिव नज़रिया को देखने लगे अपनी लाइफ़ में, तो आपको हर चीज़ एक ब्लेसिंग ही लगेगी, एक आशीर्वाद ही लगने लगेगा जब आप इस तरीके से सोचने लगे कि अपनी लाइफ़ में मेरे पास वो सब है जो औरों के पास नहीं है। मेरे पास इतना कुछ है कि लोग उसके लिए तरस रहे हैं। कोई किसी के पास बोलते हैं ना पीने को पानी तक नहीं है, लेकिन हमारे पास फ्रिज है, अच्छे आरओ का पानी पीते हैं हम। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से हम भगवान का शुक्रगुज़ार करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ ऐड ऑन करते जाओगे, ना कि हमेशा कंप्लेन करते जाओगे और कंप्लेन करने से आप और दुखी रहोगे। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और भी देना चाहूँगी कि भगवान को आप शुक्र कैसे कर सकते हो कि मान लो आप कभी आपका सर दर्द हो रहा है, तो उस हाल में भी आप भगवान से ये कहिए कि भगवान तेरा शुक्र है कि मुझे सिर्फ सर दर्द ही हो रहा है, बुखार नहीं आया। उस हाल में भी जो व्यक्ति ऐसा सोचने लगे ना, तो भगवान उससे इतने प्रसन्न हो जाएँगे कि भगवान तब ये कहेंगे कि तथास्तु तेरे हर इच्छा में, तेरी हर विशेज़ में मैं तेरे साथ हूँ। और आप अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी, सकारात्मकता इतना ला लेंगे कि आपको ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा। और लाइफ में अगर आप सकारात्मकता नहीं ला सके, पॉज़िटिविटी नहीं ला सके, तो उम्मीद भी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, जीने की भी उम्मीद नहीं रहेगी। और जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया ना, तो उम्मीद भी उसका साथ छोड़ देती है और फिर ज़िंदगी एकदम सीधी लाइन की जैसी हो जाती है। सो आई होप आपको ये कहानी से कुछ समझा हो कि कंप्लेन से ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, शुक्र करते रहिए, हमेशा हर हाल में भगवान का, चाहे आपके साथ कितना ही क्यों ना बुरा हो रहा हो, क्योंकि वो कभी बुरा नहीं करेंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पॉज़िटिविटी अपनी लाइफ में बनाए रखिए। राधे राधे।